दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट USBRL प्रोजेक्ट है, यानी कि जम्मू कश्मीर में ट्रेन को चलाना। USBRL प्रोजेक्ट का लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो सबसे चैलेंजिंग फेस है वो है टनल T1, जिसकी वजह से अब तक USBRL प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ है और दिल्ली से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर ट्रेन नहीं जा पा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये टनल T1 खास क्यों है, टनल T1 में काम करने वाले इंजीनियर्स की सांस क्यों रुकी रहती है। आइए जानते हैं टनल T1 कितना खतरनाक है और कैसे हमारे इंजीनियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसका कितना काम पूरा हो गया है और इसे पूरी तरह से तैयार होने में कितना समय लगेगा। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि USBRL प्रोजेक्ट का टोटल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें से 209 किलोमीटर में ट्रेन पहले से चल रही थी, 63 किलोमीटर के हिस्से में काम चल रहा था। उसमें भी मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो में बताया था कि इस 63 किलोमीटर के सेक्शन में 46 किलोमीटर और सेक्शन का काम पूरा हो चुका है और इसी साल आपको चिनाब ब्रिज के ऊपर रेलवे दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन जब आप चिनाब ब्रिज से आगे निकलेंगे तो आपको मिलेगा 17 किलोमीटर का हिस्सा और इसी हिस्से में आता है टनल T1। इसी सेक्शन में आपको अंजी खाद ब्रिज देखने को मिलेगा, जो कि हमारी इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज है। चिनाब ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज ये दोनों पहले से ही तैयार हैं। ट्रैक भी बिछा दिया गया है, बस थोड़ा मोड़ा फिनिशिंग का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर का USBRL प्रोजेक्ट इतना देरी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स को कई चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि ठंड के मौसम में काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड हो जाता है, मशीन काम करना बंद कर देती है, फिर इंसान तो इंसान है। इसके अलावा यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज भी होती रहती है, जियोलॉजिकल कई बड़े बड़े चैलेंज हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक और सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको कि टनल T1 बोलते हैं। आज के टाइम में इसको टनल 33 कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, टनल T1 और टनल 33 दोनों एक ही है। इस टनल को तो तैयार कर लिया गया है, मतलब ब्रेक थ्रू इसका हो गया है। हमें पहाड़ के बीच में सुरंग बनाना था, हमने एक साइड से बनाना स्टार्ट किया और हम दूसरी साइड तक पहुंच गए। लेकिन इतना में ही टनल तैयार नहीं होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन करने में ही यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। 2017 से पहले जब इस टनल को तैयार किया जा रहा था तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया था, जिसके बाद ये अनुमान लगाया गया था इस टनल में कभी भी धंसना गिर सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 2017 में इसका काम बंद कर दिया गया। इसके बाद हमारे इंजीनियर्स ने यहाँ पर नई तरीके के टनलिंग मेथड को यूज किया और इसी नए टनलिंग मेथड के जरिए इस टनल को ब्रेक थ्रू किया गया। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि टनल T1 त्रिकुट पर्वत के नीचे बनाया जा रहा है, यानी कि जो त्रिकुट पर्वत है उसके अंदर सुरंग किया गया है और त्रिकुट पर्वत के अंदर से होकर के ट्रेन गुजरेगी। गाइस, यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि ये जो त्रिकुट पर्वत है ये यंग हिमालयन माउंटेन है और जो यंग माउंटेन होते हैं, जो जवान पत्थर होता है, वहाँ पर कई तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर टनलिंग के दौरान कई बार मलबा गिरा है और सुरंग में छेद होने के बाद यहाँ पर पानी की बारिश होने लगती है, सुरंग से पानी गिरने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा डर बना रहता है कि टनल में कहीं धंसना न गिर जाए, जिसमें कि कई लोगों की जानें जा सकती है। आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि इस टनल में किस तरह से पानी गिर रहा है। एक बार तो इस वाले टनल में 20,000 क्यूबिक मीटर का मलबा गिर चुका है, जिसमें कई बड़ी बड़ी गाड़ियां बह गई थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसमें किसी भी आदमी की जान नहीं गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये वाला टनल कितना खतरनाक है। यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स को जान को हथेली में लेकर के काम करना पड़ता है, कब धंसना गिर जाएगा कोई नहीं जानता है। अगर 0.1% भी ह्यूमन एरर हुआ तो सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोहे के ब्रैकेट को लगाया गया है, उसके बाद भी ऊपर से पानी गिर रही है। टनल में ऊपर से मलबा ना गिरे, इसके लिए आयरन के मोटे मोटे रिप्स यानी कि गर्डर लगाए गए हैं ताकि ऊपर से मलबा ना गिरे। और चूंकि ऊपर से पानी गिर रहा है तो पानी अपने साथ धीरे धीरे मलबे को भी गिरा रहा है। एक महीने में मात्र 15 से 16 मीटर ही खुदाई हो पाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे इस टनल को आगे बढ़ाया गया और अब इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। जो काम थोड़ा मोड़ा बचा है वो टनल T1 में ही बचा हुआ है और धीरे धीरे वो चल रहा है। कई तरह के केमिकल का यूज करके सबसे पहले चट्टान को मजबूत किया जाता है। चट्टान को मजबूत करने के बाद फिर चट्टान के निचले हिस्से को हटाया जाता है। यहाँ पर केमिकल का यूज करके चट्टान को इसलिए मजबूत किया जा रहा है ताकि चट्टान एक बार में भड़क ना जाए। केमिकल चट्टानों को रोक करके रखते हैं, उसके बाद इंजीनियर्स इसे आसानी से धीरे धीरे टनलिंग कर पाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है पानी। ऊपर से पानी गिर रहा है और जब टनल में पानी गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ मलबे को लेकर के आएगा। लेकिन लाख खामियों के बाद भी हमारे इंजीनियर्स लगातार इस पर काम कर रहे हैं और इसका लगभग काम पूरा हो चुका है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 4 से 5 महीने के अंदर
ये टनल पूरा तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा और 2025 के शुरुआत में ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। कई सेक्शन में कई डिपार्टमेंट के द्वारा कई अलग अलग इंजीनियर्स के द्वारा काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह काम चल रहा है। पूरे USBRL प्रोजेक्ट के अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है। इस टनल में दोनों तरफ से काम चल रहा है, एक तरफ कटरा एंड और एक तरफ बनिहाल एंड, दोनों ओर से लगातार इसमें काम जारी है। तो गाइस ये था टनल 1 का एक संक्षेप स्टोरी। आई होप कि आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि टनल T1 क्यों इतना खास है और ये कितना चैलेंजिंग है। बाकी आप इस टनल T1 के बारे में क्या कहना चाहेंगे गाइस? क्या आप हमारे उन इंजीनियर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे जो इसके अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने जान को जोखिम में डाल करके? अगर हाँ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।